दो राज्यों में दो मर्डर होते हैं और उसके 2 दिन बाद ही दोनों राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। दोनों जगह फायदा उठाने की कोशिश करी। एक जगह हिंदू मारा गया, एक जगह मुसलमान मार दिया गया। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाला हाल हो रहे हैं। कितने कितने साल पुरानी वाली वो चीजें निकाली जाने, वो सेम चीज अभी बहराइच में निकाली गई है। बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि ना उसके नाखून खींचे गए हैं और ना उसके साथ उसको धड़ाधड़ गोलियां मारी गई हैं। ये रहा सर, पूरे सबूतों के साथ। ना तो 40 गोलियां चली हैं, ना 20 गोलियां चली हैं, ना 16 गोलियां चली हैं। गोली चली है एक। कहता है कि बाबा का राज है और बाबा के राज में कोई भी अपराधी पैदा नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये अपराधी कौन थे? इससे पहले जो अपराधी कौन थे जिन्होंने भी जन्माष्टमी पे 2 लड़कियों का अपहरण करके और उनका बलात्कार करके उनके शव पेड़ पे टांग दिए गए थे? तू खड़े में खतरे में है, ये हिंदू ये खतरे में है। हाँ। ये तुम खतरे में हो। बिल्कुल, हमारी रैली में तो पत्थर क्यों पड़ते हैं? पत्थर में रैली पत्थर क्यों पड़ते हैं? कैसे खतरे में हो? कैसे खतरे में हो? अभी मैं तुम्हें खड़ा सुनो, अभी तुम्हारे को माँ की बहन की दुनिया भर की गालियां दूंगा, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? मैं तो मारूंगा माँ के, बिल्कुल मैं माँ की गाली सुनूंगा। सुन लो, गालियां दे रही है। पत्थर क्या आपने सजाए थे? पत्थर कैसे पत्थर सजा के? हाँ, दिखाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बहराइच में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से लगातार सियासत गर्म है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर हो सकता है राजनीतिक है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सेट पर उपचुनाव होने थे और ठीक उससे पहले ये इस तरह की खबरें। शर्मा जी, क्या कहेंगे, ये बहराइच का मुद्दा किस तरह देखते हैं आप इसे? शासन प्रशासन की फेलियर, चुनाव से जुड़ा हुआ, टोटल चुनाव से जुड़ा हुआ दोनों घटनाएं। आप सिर्फ बहराइच की घटना की बात कर रहे हैं, मैं साथ साथ मुंबई की में जो हुआ है हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, उसकी भी बात करूंगा। 2 राज्यों में 2 मर्डर होते हैं और उसके 2 दिन बाद ही दोनों राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। दोनों जगह फायदा उठाने की कोशिश करी। एक जगह हिंदू मारा गया, एक जगह मुसलमान मार दिया गया। दोनों जगह ये गोल बंद करने की कोशिश शुरू कर दी गई है और उसके बाद दोनों जगह मामला आपने देख ही लिया। वहां भी गरमाने की क्या कोशिश करी जा रही है। वहां लॉरेंस बिश्नोई और वो सलमान खान माफी मांग लेते छोड़ देंगे, हमारे पूजनीय हिरण को मार दिया। वो दुनिया भर के पता नहीं कहां से कहां ईंट के, भानुमति ने वो है ना, कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाला हाल हो रहे हैं। कितने कितने साल पुरानी वाली वो चीजें निकाली जाने, वो सेम चीज अभी बहराइच में निकाली गई है। बहराइच में अब लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही है, एक से एक दुनिया भर की अफवाहें फैलाई जा रही है, जिस पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसके नाखून खींच लिए जाते हैं, गोलियां मारी जाती है धड़ाधड़, तो ये इसे आप गलत मानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि ना उसके नाखून खींचे गए हैं और ना उसके साथ उसको धड़ाधड़ गोलियां मारी गई हैं। ये रहा सर, पूरे सबूतों के साथ। पहले तो ये बहराइच पुलिस जो है, इसकी जो है बिल्कुल ये आधिकारिक रिपोर्ट है, जिसमें साफ मेंशन करा गया है कि उसकी जो मौत हुई है वो एक गोली लगने से हुई है। ना उसके साथ कोई नाखून खींचे गए, किसी किस्म की बर्बरता करी गई है, ना उसके साथ किसी किस्म से और पैशाची हैवानियत करी गई है। और उसके बाद बाकायदा 4 पेजों की पूरी रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो मैं दिखाता हूँ इसको। दिखाइए, ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर बाकायदा ये सबूत के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि उनके नाखून निकाल लिए गए, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि उन्हें जो है गोलियां मारी गई, तो ये बंदूक उनके पास आखिर आई? गोलियां नहीं मारी गई, एक गोली लगी है उसको, जिसमें छर्रे थे, वो छर्रे उसके शरीर में धंसे हैं। जो गोली मारी गई है वो 12 बोर या 32 बोर की कोई एक नाली बंदूक है। जो 12 बोर और 32 बोर का जो कारतूस होता है, उसमें पीछे बारूद होता है, आगे उसमें जो है छर्रे होते हैं। वो छर्रे जब आते हैं आगे जाने के बाद वो फैलते हैं और फैलने के बाद वो सारे छर्रे उसके शरीर में धंसे हैं, जिसके बाद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन करा गया है। ये 3रे पेज पर ये रे कितने छर्रे लगे हैं, कितनी उसकी जगह पे कितने कितने mm के घाव हुए हैं, कितने कितनी दूरी पे घाव हुए हैं, सारी डिटेल इसमें दी गई है। और उसके बाद ये 4थे पेज पे उसका साफ साफ मृत्यु का कारण बताया गया है कि अत्यधिक शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और ये रहा उसका पूरे बॉडी का डिटेल। अच्छा, एमएलसी जो होती है, उसके बाद जो उसकी करने के बाद ये पूरी डिटेल, जिसमें उसके ये ऊपर के हिस्से में जो उसको ये जो मेंशन करे गए पॉइंट, यहाँ उसको छर्रे लगे हैं। तो ना तो 40 गोलियां चली हैं, ना 20 गोलियां चली हैं, ना 16 गोलियां चली हैं। गोली चली है एक, और उसकी वीडियो भी आज मेरे पास अभी वो दूसरे वाले फोन में रह गई है, जो बकायदा एक दूसरे पक्ष की तरफ से जारी हुई है, जिस सामने की किसी छत से उसको गोली मारी गई है। जिस छत पे वो झंडा उतार रहा था, उस छत से नहीं किसी ने मारा उसको, ना नीचे से किसी ने मारा, उसके ठीक सामने वाली जो छत से पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ये गुस्से में जाके झंडा उतारने पहुंचे। हाँ जी, ठीक है, पत्थरबाजी हुई तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वालों को उनको पकड़ना चाहिए था। पत्थर मारना गलत है, उसके बाद गोली मारना भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। लेकिन उदासीनता किसकी? पुलिस वालों की। जब हंगामा हो रहा है, जब डीजे पे भड़काऊ गाने बज रहे हैं, तो पुलिस वालों ने वो डीजे बंद क्यों नहीं कराया?
जब उनकी गालियां दी जा रही हैं, उन्हें माँ की बहन की गालियां दी जा रही है, तो पुलिस वालों ने डीजे बंद क्यों नहीं कराया? उनको क्यों नहीं बोला गया कि भाई आप इन्हें मत भड़काओ, गलत चीज मत करो? भाई साहब, मैं आपको लगातार माँ की बहन की दुनिया भर की गालियां दूंगा, आप कुछ तो रिएक्ट करोगे ना सर। मैं इसे किसी भी से सही नहीं ठहरा रहा, जो हुआ वो गलत हुआ। 22 साल का एक नौजवान इनके सत्ता की भेंट चढ़ गया, उसकी लाशों पे अब ये तो सारे राजनीतिक अपनी रोटियां सेक लेंगे, लेकिन उसके घर परिवार का क्या होगा? आज ये 1-1.5 हफ्ता बीतने की देर है, 1-1.5 हफ्ते बाद उसके घर पे कोई पूछने नहीं जाएगा कि भाई तेरा हुआ क्या, तेरे माँ बाप का क्या हाल है, तेरी उसकी बीवी का क्या हाल है, उसके बच्चे का क्या हाल है, कोई नहीं पूछेगा। सब अपनी रोटियां सेक के वोट लेके और चलते बनेंगे। उसके बाद कौन सा रामगोपाल मिश्रा, कैसा रामगोपाल मिश्रा, जब आगे कोई चुनाव आएगा फिर से रामगोपाल मिश्रा याद आ जाएगा। जैसे जब कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था राजस्थान में, उस वक्त उसको खूब बुनाया गया था, उसके बाद जब चुनाव आया तो फिर से दोबारा उसी को बुनाया गया। कहा जाता है कि बाबा का राज है और बाबा के राज में कोई भी अपराधी पैदा नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये अपराधी कौन थे? इससे पहले जो अपराधी कौन थे जिन्होंने भी जन्माष्टमी पे 2 लड़कियों का अपहरण करके और उनका बलात्कार करके उनके शव पेड़ पे टांग दिए गए थे, वो अपराधी कौन से थे साहब? जो अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में गोली मार गए, वो अपराधी कौन से थे? जो भरी कोर्ट में गोलियां चला गए मुख्तार अंसारी की पेशी के टाइम में, वो अपराधी कौन थे? जब मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिया गया, वो अपराधी कौन थे? कौन थे वो लोग? जब वो वहां पे जब उस पे कौन थे, उनके बारे में कोई आवाज नहीं निकलती ना। जब इसी तरह से, और वो अभी आज वाराणसी का एक वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लड़का फावड़ा लेके अपने कंधे पे घूम रहा है, उधर से एक स्कूटी पे 2 जने आ रहे हैं, देखता है कि दोनों ने टोपी लगा रखे मुसलमान है, एकदम उन्हें देखते भड़कता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, फावड़े से हमला कर दिया है। तो फिर क्या वो अपराधी जन्म ले रहे इस तरह के? अभी आज हापुड़ के मदरसे पे पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, गालियां बकी जा रही हैं, उनको भड़काया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? अपराधी तो है ये सब लोग, इनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन करेगा ना, लेकिन नहीं, उन्हें छूट दी जा रही है। अब इसकी जड़ पीछे आप देखें थोड़ा सा घूम के, जति नरसिंहानंद ने भी कुछ दिन पहले बयान दिए थे, पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद इन्होंने मुसलमान कम्युनिटी ने उसके ऊपर विरोध दर्ज कराया था। ना तो उसके ऊपर रासुका लगी, ना उसके ऊपर यूएपीए लगा, उसे पुलिस अभिरक्षा में और 1 दिन रखने के बाद और उसे पुलिस अभिरक्षा में संरक्षण दे दिया गया। जो वहां पे विरोध करने आए उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उन लोगों को लाठीचार्ज करके भगाया, अच्छी बात थी, उपद्रव होने से बचाया गया, ठीक है जी, अच्छा है, माहौल बिगड़ने से रोका गया। लेकिन जिसने गलती करी, क्या वो जेल में नहीं होना चाहिए? आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो भारत के अंदर हिंदू खतरे में है क्या? भाई साहब, उनकी कुर्सी खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है। आज इनको हटा दो, आज से पहले कौन सा हिंदू खतरे में था? आप भी हिंदू खतरे में हो भाई साहब, हिंदू खतरे में है, पीछे हिंदू खड़े में खतरे में है, ये हिंदू ये खतरे में है। हाँ। ये तुम खतरे में हो? बिल्कुल, हमारे रैली में तो पत्थर क्यों पड़ते हैं? पत्थर में रैली पत्थर क्यों पड़ते हैं? कैसे खतरे में? कैसे खतरे में हो? हाँ बताओ। रामगोपाल को मार दिया गया, वो खतरे में नहीं था क्या? कितनी गोली मारी? 16, मैंने तो 16 सुना है। 16 गोली सुनी है। पढ़ो 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 पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो, एक मिनट, सबको अपने नहीं पाएंगे, अनपढ़ आदमी है। आप भी अनपढ़ ही लगते हो, आपकी भी वीडियो देखता हूँ मैं। 1 मिनट, नहीं बोलने दो, इसे बोलने दो, तभी तो पता चला। ये तो करने कोई बात, हम तो बोल रहे जब तुम बात से कर रहे हैं। मैंने जो मीडिया में सुना है लोगों के द्वारा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने जहाँ तक 16 सुना है। भाई तुमने इसकी आप जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं, यही सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी सच्चाई जानने की कोशिश? सुना क्या गिनूं जाके उसकी गोलियां गिनूं मैं? जब मैं ये बोलूं कि भाई योगी सरकार उस पे एक्शन लो, आप तो गोलियां गिन रहे हो बैठ के यहाँ पे। आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि एक्शन लेना चाहिए? जब एक्शन ले लिया तो कह रहे भैया योगी सरकार तो पीछे हो गया आराम से। अभी मैं तुम्हें खड़ा सुनो, अभी तुम्हारे को माँ की बहन की दुनिया भर की गालियां दूंगा, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? मारना शुरू कर दूंगा। मैं तो मारूंगा, मैं मारूंगा माँ के, बिल्कुल मैं माँ की गाली सुनूंगा। सुन लो, गालियां दे रही पत्थर के आपने सजाए थे, पत्थर सजा के थे। हाँ, दिखाओ, वीडियो कहाँ है? सुनो चिल्लाओ मत, मेरे को बोलने तो पहले। आप चीखो मत, फट जाओगे। क्या होगा? फटना आता है मेरे को, पहले बोल लो आप। एक बात बताइए, जो झंडा उतारा गया था उसको जो है FIR करवा के उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन गोली मारी गई। लेकिन अब जब इनकाउंटर हो गया तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम होगी। योगी सरकार को टारगेट जो करेगी शर्मा जी। अब जवाब बिल्कुल जायज ठहरा है कि पुलिस में जाना चाहिए था, कंप्लेंट लिखानी चाहिए थी, ठीक है। अब पिछले साल 2023 में कांस्टेबल चेतन सिंह था जिसने ट्रेन में 3 लोगों को गोली मारी गई थी। या तो जय श्री राम बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या वो जायज था? इसके साथ जायज नहीं था जायज। मैं तो अगेंस्ट हूँ, मैं तो उसका आंदोलन वो करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन आपकी तरह सिर्फ एक सरकार को टारगेट नहीं करूंगा। नासिर और जुनैद को सुनो, नासिर और मैं तारीफ नहीं कर रहा, सुनो मेरी बात। हाँ तो हुआ, आप पहले कार्रवाई नहीं हो रही, किसका क्या हुआ? आप नहीं बोल तो रहे, 1 मिनट बोलो भाई। प्रशासन कार्रवाई करे, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन कार्रवाई करे, अच्छी बात है। एक मिनट, योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पीड़ित के परिवारों को जो है
हम जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे और वो इंसाफ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हर शासनाध्यक्ष की यही बात होनी चाहिए कि इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ करेंगे नहीं दिलाएंगे। दिलाने का मतलब होता है कि कोर्ट में मामला जाएगा, न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। जो न्यायालय में पक्ष विपक्ष का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होना चाहिए। और शासन प्रशासन का रोल ही यही होता है, पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। और पुलिस में जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसके बाद वो मामले जो है न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय फैसला करता है। सारी की सारी हमारी न्याय व्यवस्था न्यायालयों पे टिकी हुई है, तो फैसला इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध होगा तो या तो वो अपराधी जिंदा रहेगा या फिर जमीन के अंदर रहेगा, लेकिन रहेगा उत्तर प्रदेश। अगर न्यायालय फैसला करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय फैसला करता है कि इन्हें फांसी पे चढ़ा दो, जमीन से इन्हें 6 फुट ऊपर टांग दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय का फैसला है, तहे दिल से मंजूर है। लेकिन ये राजभर कौन होते इस तरह की बातें करने वाले, लोगों को भड़काने वाले? ये कौन होते? वो कौन होते कि जमीन में जाएगा या वापस जाएगा? कौन है वो? प्रशासनिक है, प्रशासन है, क्या है? जज है, क्या चीज है वो? क्या हैसियत है उनकी किस तरह से बोलने की? लोगों को भड़काने के अलावा कोई और बात नहीं है ना। जो काम करेगा न्यायालय करेगा, सीधी सी बात है। न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, न्यायालय की गरिमा बनी रहनी चाहिए। और अभी ताजी आपने देखा है कि हमारी न्याय की देवी की आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है, उसके एक हाथ में संविधान दे दिया गया है, तराजू बराबर कर दिए गए हैं। पहले तो उसके एक हाथ में तलवार थी, आंखों पे पट्टी बंधी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लोकतंत्र और बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया से काम चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर इस तरह से काम चल रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी ना करनी पड़ती है कि हम यूपी में जंगल राज से तंग आ चुके हैं। एनसीआरबी का डाटा जो है वो सबसे पहले यही कहता है कि आज की डेट में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें यूपी सर्वोपरि है। हिरासत में मौतों के मामले में यूपी सर्वोपरि है, सीधी सी बात है। और जो संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं उसमें यूपी सर्वोपरि है, अपहरण में यूपी सर्वोपरि है, तमाम अपराधों में यूपी सर्वोपरि चल रहा है। और फिर आप कहते हो कि सुशासन राज है, मैं तो नहीं मानता साहब।